हेलो टू एवरीवन। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं बिहार के गया शहर में गया था और वहाँ पर ऐसे ही बैठे बैठे हम लोगों का मूड हुआ कि चलो आसपास के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के और निकल गए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। हमें लगा नहीं था कि बिहार में भी इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ऑल टुगेदर आई विल से दैट इट वाज क्वाइट अ नाइस एंड फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर अस। अभी आप जो ये निशान देख रहे हैं ये रथ के पहियों के निशान हैं। ऐसा ही माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जरासंध से मिलने के लिए यहाँ पर राजगीर आए थे उस समय ये रथ के पहियों के निशान इस चट्टान पे बन गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसी भाषा है जो अभी तक डिक्रिप्ट हो नहीं पाई है। रथ के पहियों के निशान देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ के फिर राजगीर में भगवान बुद्ध का टेम्पल है वो देखने के लिए आगे की ओर बढ़े। फिर वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि हमें पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा और पहाड़ पे जाने के लिए हमें वहाँ पे रोपवे यूज़ करना पड़ा। रोपवे का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इतनी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर रोपवे हमें वहाँ पर लेकर के गई और वहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस थे घूमने के, जैसे ग्लास ब्रिज था एंड देयर इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट उसके लिए हमें सुबह जल्दी आना पड़ता। बट हम लोग घर से ही अराउंड 12 या 1 बजे के आसपास निकले थे, इसी वजह से बाकी 2 स्पॉट हम कवर नहीं कर पाए। बट ये रोपवे के अंदर जा कर के और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जब ये ले गया तो एक पूरे शहर का नज़ारा, साथ ही साथ यहाँ के पहाड़ एंड द सीनिक ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगी। जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगी कि यहाँ पर पास में ही इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बारूद बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी मौजूद है। और उस बारूद को ठंडा रखने के लिए, ठंडा इसलिए रखा जाता है ताकि गर्मी के कारण उसमें आग ना लग जाए, तो उसे ठंडा रखने के लिए पानी के छोटे छोटे तालाब उसके ऊपर बना दिए गए हैं। रोपवे को डीबोर्ड करने के बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुँचे। मंदिर के प्रांगण में काफ़ी अलग नेशनैलिटीज़ के लोग भी हमें मिले, जैसे कुछ चाइनीज़ लोग और भूटानीज़ लोग भी हमें वहाँ देखने को मिले थे। और इस ऊंचाई पर आकर के हवा का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, ये आप इस वीडियो में हिलते हुए पत्ते देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सामने दिखती हुई वीडियो में अगर आप दाईं तरफ गौर करेंगे तो आपको छोटे छोटे तालाब नज़र आएंगे। यही इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारूद को ठंडा रखने वाले तालाब हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी अगली मंजिल थी स्वर्ण भंडार, जो कि पास में ही था। लेकिन यहाँ पे सोना वगैरह तो कुछ नहीं है, बट शायद हो सकता है पौराणिक समय में यहाँ पर सोना रखा जाता हो। और ये एक हेरिटेज साइट होने के कारण यहाँ भारत सरकार किसी भी प्रकार की खुदाई को प्रोत्साहित नहीं करती है। इसके आगे हम जरासंध की रणभूमि में गए। जरासंध राजगीर के पुराने राजा थे, तभी से मगध साम्राज्य कहा जाता था। यहाँ पर 5 पांडव तथा श्री कृष्ण आए थे। यहाँ पर जरासंध के काफ़ी अत्याचार हुआ करते थे, इस वजह से भीम और जरासंध में मल्ल युद्ध हुआ था। ये आप सामने दिखे हुए एपिटैप के ऊपर देख सकते हैं। उनका मल्ल युद्ध शायद 28 दिनों तक चला था और अंत में श्री कृष्ण की युक्ति की वजह से भीमसेन उस युद्ध में विजयी हुए थे। सामने जो आप ये ज़मीन देख रहे हैं यही जरासंध का अखाड़ा है। इसकी मिट्टी का रंग सफ़ेद है। मान्यता ये है कि पौराणिक समय में इसे दूध के द्वारा सिंचित किया जाता था, इसीलिए आज भी ये ज़मीन थोड़ी सफ़ेद दिखती है। और यहाँ के आसपास हमें ब्रह्म कुंड के दर्शन हुए। ब्रह्म कुंड में काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी के स्रोत हैं। आई थिंक 11 के आसपास शायद गर्म पानी के सोते यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम अलग अलग मंदिरों में गए, वहाँ पे हमने दर्शन किया, साथ ही गर्म पानी में स्नान भी किया। उनमें से ही एक ये माता काली का मंदिर है। यहाँ आसपास ही आग शमशान भूमि भी है जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है।
और काफ़ी मान्यतापूर्ण और काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थान ब्रह्मकुंड को मानते हैं। यहाँ पे एक समय में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और लोग यहाँ के गर्म पानी के सोते में स्नान करने के लिए आते हैं। सिर्फ 3-4 घंटे ही घूमने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि बिहार को जितना ख़राब दर्शाया जाता है, बिहार उतना ख़राब स्टेट है नहीं। साथ ही साथ यहाँ घूमने की और एक्सप्लोर करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास समय की कमी थी, इसलिए हम ज़्यादा जगहों पर घूम नहीं पाए, ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाए। लेकिन आपको भी अगर कभी समय मिलता है तो आप बिहार में, स्पेशली साउथ बिहार में ज़रूर जाएँ।